के बाद स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। आगे बढ़ेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे परिवर्तन पत्र का नाम भी दिया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने देश के लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया है। वहीं पर बीजेपी ने आरजेडी के इसी वादे पर तंज कसा है। क्या कहा है, सुनवाते हैं। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया। इसे पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया। इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ा दावा सरकारी नौकरियों को लेकर किया गया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आया तो हम देश भर में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आज बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और बीजेपी के लोगों ने इस बारे में बात करनी ही छोड़ दी। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना वापस लाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने का भी परिवर्तन पत्र में वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी के चुंगल से आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन पर हम अपनी गरीबी से जूझ रही बहनों को 1 लाख रुपए की मदद देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाएं। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में सबसे महंगी बिजली है और हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के साथ 10 फसलों के लिए एमएसपी पूरे भारत में लागू की जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीर योजना को वापस लेने का भी वादा किया गया। अर्धसैनिक बलों को सर्वोच्च बलिदान देने के बाद शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, भागलपुर और रक्सौल में 5 हवाई अड्डे बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही मंडल आयोग की सिफारिशों को समग्रता से लागू किए जाने का भी वादा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र को जारी करते हुए आरजेडी की तरफ से कहा गया कि हमने आज परिवर्तन पत्र जारी किया है। हम 2024 के चुनावों के लिए 24 वचन देकर जा रहे हैं। बिहार के विकास के लिए आज हम जो भी वादा करेंगे उसे पूरा किया जाएगा। आगे कहा कि जब भी हम कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है हम उस पर अमल करते हैं। पहले 2020 के चुनाव के दौरान उठाए गए अपने मुद्दों को उन 17 महीनों में आगे बढ़ाया जाएगा जिनकी हमें अनुमति दी गई थी। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। कोई अन्य राज्य ऐसी सुविधाओं की योजना नहीं बना सकता। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हमने जाति आधारित सर्वेक्षण किया और आरक्षण का पुनर्गठन किया। हमने ऐसे बदलाव का वादा किया था। हमने आईटी पॉलिसी तैयार की। हमने खिलाड़ियों और एथलीट्स के लिए नौकरियां सुनिश्चित की। हम 2024 के लिए 24 वचन लेकर आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे पर बीजेपी सहित एनडीए के घटक दलों ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे तो जमीन कितनी लेंगे। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखा सकते हैं और तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो जमीन कितनी लेंगे। 1 करोड़ नौकरी नहीं है,
ये एक तरह से सबके जमीन हड़पने की तैयारी है। 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी रही। कितने लोगों को नौकरी दिया ये तो बताओ। और जब नीतीश कुमार जी के शासन रहे तो लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। इसका क्रेडिट लेने का कौन सुर सवार है? इतना ही नहीं, उधर लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि राजद के लोग किस तरीके से नौकरी देते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको यह बताना चाहिए कि यदि वह लोग सही मायने में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग सत्ता में रहे, क्यों नहीं दी गई। इतना ही नहीं, यह बात तो हर कोई जानता है कि इन लोगों ने कैसे लोगों को नौकरियां दी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।